हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आज फिर से एक बार निखिल स्टडी क्लास में आप लोगों को स्वागत करते हैं। आज हम लोग क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है। और जो फिजिक्स का चैप्टर है, जितना भी क्लास 10th में उस सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिससे अधिकांश क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा, फाइनल एग्जाम में। और यह वीडियो वन शॉट रहेगा, थोड़ा लंबी हो जाएगा, लेकिन पूरा इसमें मतलब कि कवर रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए बिना लेट करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना लेट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि जो प्रकाश की किरण होता है वो किस दिशा में मतलब कि गमन करती है। प्रकाश की किरण गमन करती है क्या दिशा, किस दिशा में? तो ऑप्शन ए दिया है सीधी रेखा में, बी दिया है टेढ़ी रेखा में, सी दिया है किसी भी दिशा में, और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो किस दिशा में प्रकाश की किरण गमन करती है? तो आप लोग पढ़े होइएगा, सीधी रेखा में। किस रेखा में? सीधी रेखा में। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है कि जो प्रकाश का वेग होता है न्यूनतम होता है क्या चीज़ में? तो ऑप्शन ए दिया है निर्वात में, बी दिया है जल में, सी दिया है वायु में, डी दिया है कांच में। तो जो जितने सघन होगा उसमें मतलब कि प्रकाश की चाल उतने न्यूनतम होगा। तो चारों में कौन सा सघन है? तो कांच है। कौन सा? कांच है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जो मोटर गाड़ी के चालक के सामने 3 है क्वेश्चन नंबर। मोटर गाड़ी जो होता है उसके चालक के जो मतलब कि हाँकते हैं उनके सामने कौन सा दर्पण लगा होता है? सामने को बोलते हैं इंग्लिश में फ्रंट। क्या बोलते हैं? फ्रंट। तो ऐसे भी दे सकते हैं फ्रंट मिरर कौन सा लगा होता है? तो ऑप्शन ए दिया समतल दर्पण, बी दिया उत्तल दर्पण, सी दिया अवतल दर्पण, डी दिया इनमें से उत्तल लेंस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा समतल दर्पण। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है मोटर कार के हेडलाइट मतलब कि साइड वाले में किसका प्रयोग होता है? कौन सा दर्पण का? ऑप्शन ए दिया समतल दर्पण, बी दिया उत्तल दर्पण, डी दिया सी दिया अवतल दर्पण, और डी दिया उत्तल लेंस। तो साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण। बी नंबर एकदम सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जो समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण द्वारा जो समतल दर्पण होता है उसके द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? प्रतिबिंब को इंग्लिश में इमेज करते हैं, इसको आई द्वारा सूचित करते हैं, भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन दिया है वास्तविक, काल्पनिक। वास्तविक दिया है, काल्पनिक दिया है, दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वास्तविक। क्या हो जाएगा? नहीं, काल्पनिक होगा। क्या? काल्पनिक हो जाएगा इसका आंसर, सही आंसर। काल्पनिक और कैसा बनता है? सीधा। सीधा भी याद रखिएगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और बराबर भी बनता है। क्या? बराबर, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है लेंस की क्षमता का ऐसी मात्रक क्या है? मतलब कि जो लेंस होता है उसका क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए दिया डायोप्टर, बी दिया ल्यूमेन, और सी दिया लक्स, और डी दिया एंगस्ट्रॉम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डायोप्टर। क्या? डायोप्टर। और डायोप्टर को डी से सूचित करते हैं, ये भी याद रखिएगा। और जो एंगस्ट्रॉम होता है उसको ए और उसके ऊपर ननी को बुंदा से दर्शाते हैं, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है जो प्रकाश की किरणें होता है, प्रकाश की किरणें के पथ पर दर्शाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है? यानी कि जो प्रकाश की किरण ऐसे चलता है उसको दर्शाने वाले चित्र को क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन दिया है किरण रेख, बी दिया है फोकस, और डी सी दिया है फोकस, गलत लिख दिया फोकस होगा, और डी दिया इनमें से सभी। तो प्रकाश के मतलब किरणों के पथ को दर्शाने वाले चित्र को क्या बोलते हैं हम लोग? किरण रेख। क्या बोलते हैं? किरण रेख। आप लोग सही आंसर याद रखिएगा ये नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है क्वेश्चन नंबर 8 है कि जो दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस होता है उसकी फोकसांतर क्या होता है? दो डायोप्टर कहने का मतलब प्लस में है तो कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस होगा। उत्तल लेंस होगा। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस हमेशा प्लस में होता है। तो बोल रहा है इसका फोकसांतर क्या होता है? इसका फॉर्मूला आप लोग पढ़े हुए 1/स्मॉल f। 100 ऊपर रखा जाता है तो 100 ऊपर हो जाएगा, और नीचे 2 रखा जाएगा। इसका कुछ इस तरह से बनता है 100/2, और कटेगा तो कितना आएगा? 50। इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। कितना? 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि किसी उत्तल लेंस की फोकसांतर 20 सेंटीमीटर, तो उसकी क्षमता क्या बता? अभी देखें, प्लस में 2 डायोप्टर। कितना? 2 डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्रकाश की किरणों को समूह को कहते हैं। जो प्रकाश की किरण होता है उसके समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया प्रकाश स्रोत, बी दिया किरण पुंज, डी दिया सी दिया प्रदीप्त, और डी दिया परिकर्णन। तो देखिए, अगर प्रकाश एगो चलेगा तो उसको किरण बोलेंगे, ऐसे बहुत सारे चलेगा तो उसको क्या बोलेंगे? प्रकाश पुंज या किरण पुंज। प्रकाश पुंज या किरण पुंज। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है
कि जो उत्तल लेंस होता है उसकी क्षमता क्या होता है। तो ऑप्शन दिया ऋणात्मक धनात्मक ए और बी दोनों, और सी दिया है डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो अभी बताया जो उत्तल लेंस होता है उसका मतलब कि क्षमता कैसा होता है, धनात्मक। धनात्मक को प्लस से भी दर्शाते हैं और इसको पॉजिटिव भी बोलते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि जो अवतल लेंस की क्षमता होता है, अवतल लेंस की क्षमता वह मतलब कि कैसा होता है। तो ऑप्शन दे ऋणात्मक धनात्मक ए और बी दोनों, और डी देने में से कोई नहीं। तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, ऋणात्मक। क्या होता है, ऋणात्मक। ऋणात्मक को इससे दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि जो उत्तल लेंस होता है उसको क्या कहते हैं। उत्तल लेंस को कौन सा लेंस बोलते हैं। तो ऑप्शन दिया अभिसारी लेंस, बी दिया है द्वितर लेंस, और सी दिया अपसारी लेंस, और डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस जो होता है उसको बोलते हैं अभिसारी लेंस। कौन सा लेंस, अभिसारी। अवतल को क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस। ये भी याद रखिए, अवतल को अपसारी लेंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि अवतल लेंस को क्या कहते हैं। जो अवतल लेंस होता है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया अभिसारी लेंस, बी दिया द्वि अवतल लेंस, अपसारी लेंस। तो अभी बताया कि जो अवतल लेंस है उसको कहते हैं अपसारी लेंस। क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता। यानी कि लेंस बनाने का किसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन है जल का, कांच का, प्लास्टिक का, मिट्टी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिट्टी, यानी कि मिट्टी से खाली नहीं बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि जो किस दर्पण से हमेशा वस्तु जो है छोटा और प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता है। मतलब कि किस दर्पण से हमेशा छोटी को प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ऑप्शन ए दिया समतल, बी दिया उत्तल, और डी दिया सी दिया अवतल, और डी दिया कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल। क्या, उत्तल दर्पण होता है, इससे हमेशा छोटा बनता है, इसी कारण गाड़ियों को साइड मिरर के रूप में लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि किस दर्पण से वस्तु का 12 प्रतिबिंब बनता है। 12 प्रतिबिंब कैसे बनेगा। ऑप्शन ए दिया समतल, बी दिया अवतल, सी दिया उत्तल, और डी दिया कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल से हमेशा बड़ा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि प्रकाश के जो परिवर्तन होता है उसके कितने नियम हैं। तो ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। ऑप्शन है दिया एक है, थोड़ा गलत लिखा गया एक। ऑप्शन 2 दिया 2, 3, 4। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 2। कितना, अपवर्तन और प्रवर्तन के कितना नियम है, 2। याद रखिएगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। यानी कि मान लीजिए कांच है, इधर हवा है हल्का हल्का, और इधर कांच है, ये मतलब कि पूरा कांच है ऐसा। तो हवा से कांच में मतलब कि ढुकेगा तो अभिलंब की ओर मुड़ता है। जब विरल से सघन में होता है तो अभिलंब की ओर झुकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभिलंब की निकट। ये वाला हो जाएगा, निकट होगा, यहाँ पे लिखा अभिलंब के निकट आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है फोटोग्राफी जो कैमरा होता है वो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदर्श होता है। अभिदर्शक मतलब कैसा होता है, तो उत्तल लेंस के जैसा। कैसा, उत्तल लेंस के जैसा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है किस दर्पण का यूज किया जाता है। ऑप्शन ए दिया अवतल, बी दिया उत्तल, और सी दिया उत्तल लेंस, और डी दिया प्रिज्म। अवतल दर्पण, उत्तल लेंस और प्रिज्म दिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बताया कितना बार, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण मतलब कि साइड मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है क्वेश्चन नंबर 22 है कि एक अवतल दर्पण मतलब कि एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर। उसकी वक्रता त्रिज्या होगी, यानी कि स्मॉल एफ कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो उसका पूछ रहा है आर कितना होगा, तो दुगुना होगा तो कितना होगा, 20 सेंटीमीटर। इस ऑप्शन बी एकदम सही है, 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 23 है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो निर्गत कोण, कौन सा कोण, निर्गत कोण। सी नंबर एकदम सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दिया अवतल दर्पण, बी दिया उत्तल दर्पण, सी दिया अवतल लेंस, उत्तल लेंस। तो जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें उपयोग उत्तल लेंस का किया जाता है। कौन सा लेंस का, उत्तल लेंस। ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, अभी याद रखिएगा। भी है ये, भी है, बहुत क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। मतलब कि किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन है उत्तल, अवतल, बाइफोकल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा उत्तल। जो उत्तल
लेंस होता है उसके द्वारा हमेशा कैसा बनता है, काल्पनिक एवं सीधा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं कि जो परिवर्तन के नियम होता है उसके द्वारा क्या निर्धारित होता है। ऑप्शन है आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण, परिवर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण, आई बराबर आर, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है काल्पनिक जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है। ऑप्शन ये सीधा, उल्टा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है, सीधा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस में जो मुख्य फोकस होता है कितनी होती है। तो इसका ऑप्शन है दिया 2, 1, 3, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। कितना, 2। कोई भी लेंस होगा तो उसमें मतलब कि मुख्य फोकस की संख्या 2 ही होगा, एक इधर होगा और एक इधर, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है। तो याद रखिएगा उत्तल लेंस के जैसा। कैसा, उत्तल लेंस के जैसा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयुक्त होता है। मतलब कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का यूज किया जाता है। ऑप्शन है समतल, बी है उत्तल, डी दिया अवतल, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समतल का भी यूज किया जाता है, अवतल का, ये दोनों का याद रखिएगा। तो इसका अवतल मार लीजिएगा अभी, चाहिए समतल। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि एक उत्तल लेंस है जिसकी क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगा। तो 100 प्लस में उत्तल लेंस है तो प्लस, और कितना होगा 100 सेंटीमीटर, याद रखिएगा, प्लस में 100 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि कोई गोलीय दर्पण है तथा उस किसी पतले गोलीय लेंस दोनों के फोकस दूरी माइनस में 15 सेंटीमीटर। दर्पण तथा लेंस संभवत है। ऑप्शन याद है दोनों अवतल, दोनों उत्तल, दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। तो आप लोग पढ़े हुएगा माइनस में अवतल लेंस होता है, आप माइनस में भी उत्तल लेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। कितना, डी नंबर एकदम सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। जो प्रकाश के अपवर्तन होता है उसका कितना नियम है। तो बताया था थोड़ा देर पहले, 2 होता है। कितना, 2। क्वेश्चन नंबर 34 है किसी माध्यम का अपवर्तनांक जो है का मान कितना होता है। ऑप्शन है साइन आई बटा साइन आर, साइन आर आर बटा साइन आई इंटू साइन आर, साइन प्लस साइन आर। तो एक नंबर ऑप्शन सही है साइन आई बट्टा साइन आर, साइन आई बट्टा साइन आर, कुछ इस तरह लिखा है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि एक उत्तल लेंस होता है, मतलब कि एक उत्तल लेंस कैसा होता है। तो बता रहा है सभी जगह समान मोटाई का, बीच की उपेक्षा किनारों में मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर। कितना, सी नंबर, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, मतलब एक किनारे में पतला पतला बीच में मोटा। 36 नंबर क्वेश्चन दिया है कि जो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस का आवर्धन होता है तो v बटा यू कितना होता है, v बटा यू, याद रखिएगा। इसमें देख लीजिएगा v बटा यू कौन है, तो ये वाला है, डी नंबर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है गोलीय दर्पण में फोकस अंतर और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या है। तो एफ और आर में पूछ रहा है संबंध, तो इसका आंसर हो जाएगा ए बराबर r/2 या r बराबर 2f। इसमें मिलाइए कौन है। ऑप्शन है r बराबर 2f, ये सही है। ए बराबर r/2, ए बराबर r/2 नहीं दिया, तो ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 दिया है सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो सोलर कुकर होता है उसमें क्या चीज़ का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ये दे रहा है अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल तथा अवतल दोनों। तो इसका सही आंसर होगा अवतल दर्पण। किसका, अवतल दर्पण। क्यों किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण किसी भी मतलब कि सूर्य से आने वाले प्रकाश के समांतर किरण होता है जिससे फोकस पर अभिसारित कर देती है, जिससे मतलब कि खाना बनाना आसान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं कि उत्तल लेंस जो होता है उसमें बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब हो रहा है बराबर और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा। यहाँ पे लेंस की जगह पर दर्पण होगा, क्या, दर्पण। तो मतलब कि उत्तल दर्पण होता है उसमें सीधा बनता है और काल्पनिक बनता है। ये ऑप्शन गलत है, डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 के बाद फिर से 35 रिपीट हो रहा है, आगे होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 है
कि जो उत्तल लेंस में जब बीम F और 2F के बीच, मान लीजिए जाए यह उत्तल लेंस है और यहाँ पे F है और यहाँ पे 2F है, तो बोल रहा है F और 2F के बीच हो, मतलब कि यहाँ हो, तो बोल रहा है तब प्रतिबिंब बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 और वास्तविक। कैसा? 12 और वास्तविक, ये नंबर ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। ऑप्शन है गोलीय दर्पण, त्रिज्या और गोलीय लेंस, समतल दर्पण। बोला दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। तो इसका आप लोग देख लीजिएगा, इसका कन्फर्म आंसर मालूम नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। तो जो बाहर की तरफ वक्रित हो उसको क्या बोलते हैं? उत्तल। अंदर की धसा हो उसे अवतल दर्पण, अंदर की ओर जो धसा होता है उसको अवतल दर्पण, और जो बाहर की तरफ उभरा होता है उसको उत्तल दर्पण। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है कि गोलीय दर्पण के जो प्रवर्तक पृष्ठ के केंद्र के दर्पण को कहा जाता है। यानी कि जो गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है? ध्रुव बोला जाता है। इसका देखिए, इसका कहने का मतलब मान लीजिए अवतल दर्पण है, तो इसको मतलब कि जो बीच में केंद्र गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के जो प्रवर्तक की पृष्ठ है उसके केंद्र को क्या बोलते हैं? मतलब कि यहाँ वाला, जिसको ध्रुव बोलते हैं। सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसी मात्रक क्या है? तो याद रखिएगा, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न जो आवर्धन का ऐसा मात्रक होता है वो सेंटीमीटर होता है। क्या? सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। यानी कि जो लेंस का केंद्रीय बिंदु होता है उसको क्या बोलते हैं? मान लीजिए जाए लेंस है तो इसके बीच वाला केंद्र को क्या बोलते हैं? ऑप्शन दे हम वक्रता केंद्र, प्रकाशीय केंद्र, द्वारा और अभिकेंद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं। क्या? प्रकाशीय केंद्र। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए समय निम्न में से कौन सा लेंस आप पसंद करेंगे? तो देखिए 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, इसमें देखिए 50 सेंटीमीटर वाले फोकस लेंस, बी नंबर एकदम सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 से कौन दर्पण सूत्र है? तो दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f। एक नंबर एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है गोलीय दर्पण जो होता है उसका वक्रता केंद्र की किस कैसे लिखा है, कुछ गलती लिखा से निरूपित किया जाता है। अच्छा, मतलब कि वक्रता केंद्र होता है उसको क्या चीज़ से निरूपित करते हैं? तो वक्रता केंद्र को सी से निरूपित करते हैं। ए नंबर एकदम सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है जो निर्वात होता है उसमें प्रकाश की चाल कितना होता है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल होगा 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर देख लीजिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये नंबर एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है कि जो अवतल 48 के 49 है 50 क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन नंबर शायद पेज मिसिंग हो गया है। देखते हैं 50 नंबर। नहीं मिल रहा 50 नंबर, शायद पेज मिसिंग हो गया। देखते हैं 48 49 मिसिंग है। 59 नंबर देखते हैं, शायद पेज मिसिंग हो गया। 59 नंबर क्वेश्चन है जो अवतल दर्पण होता है उसके सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा? मतलब कि अवतल दर्पण है उसके सामने अनंत पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा? तो बनेगा फोकस पर और बहुत छोटा बनेगा। ए नंबर डी नंबर एकदम सही है। ये फोकस लिखा है, गलत लिख दिया, फोकस होगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात कहाँ से, मतलब लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद कहाँ से मतलब कि निर्गत होती है? तो विचलन के साथ निर्गत होती है, 7 रंगों में विभक्त होती है, बिना विचलन के निर्गत हो जाती है। सी नंबर एकदम सही है। मतलब कि ये लेंस है और ये प्रकाशीय केंद्र, अगर यहाँ से कोई भी प्रकाश की किरण गुजरेगा तो कोई भी विचलन नहीं करेगा। 61 नंबर क्वेश्चन है मुख्य फोकस से गुजरने वाली जो प्रकाश की किरणें होता है
वो गुजरने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, मतलब कि मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस में अपवर्तन के बाद कहाँ से जाएगा, तो याद रखिएगा इसका अंत। ये थोड़ा आते ही टाइपिंग मिस्टेक हो गया, इसमें कुछ नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरह है। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग बताया अवतल दर्पण का। किस दर्पण का? अवतल दर्पण। अभी आप लोग 63 क्वेश्चन देख लिए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 लेके आएंगे। अगर इस वीडियो का मतलब कि एक के व्यू चल जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो नहीं आएगा। अगर आप लोग इस वीडियो को 1 के व्यूज भेजते हैं, मतलब कि किसी भी तरह शेयर करके 1 के व्यूज अगर आ जाता है तो नेक्स्ट वीडियो इसी पार्ट पर आएगा, नहीं तो नेक्स्ट पार्ट पर आएगा। तब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग के सपोर्ट से 1 के व्यूज पूरा दीजिए।